शुक्र गुजारी की ताकत और उसके फवायद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी ताकतवर आदत के बारे में जो न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है बल्कि कामयाबी को भी आपकी जिंदगी में खींच लाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी यानी ग्रेटिट्यूड की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून, खुशी और कामयाबी का मुस्तकिल रास्ता बने तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्रगुजारी क्या है, फिर बताएंगे शुक्रगुजारी के फवायद, फिर शुक्रगुजारी पैदा करने के अमली तरीके, इसके बाद शुक्रगुजारी के मुराकबा करें, फिर आप जान सकेंगे कि हकीकी मिसालें। इस बाद आप सुनेंगे शुक्रगुजारी को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप शुक्रगुजारी के बारे में। वीडियो को मुकम्मल देखें। नंबर 1, शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी दरअसल एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों को पहचानते हैं और इन पर दिल से शुक्र अदा करते हैं। ये सिर्फ जुबान से शुक्र है कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराई से महसूस करने और उस पर अमल करने का नाम है। सबसे बड़ा शुक्र हम अल्लाह ताला का करें जिसने हमें सही अकीदा मुसलमान बनाया और तरह तरह की नेमतें अता फरमाई। इसके बाद जिसने हम पर एहसान किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि शुक्रगुजारी का हमारी ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी सेहत पर गहरा असर होता है। ये दिमाग में खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है, दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है और नींद को बेहतर करता है। हिस्सा नंबर 2, शुक्रगुजारी के फवायद। ज़हनी सुकून, खुशी। शुक्रगुजारी इंसान के अंदर एक मुस्बत सोच पैदा करती है। इससे परेशानी कम होती है, नींद बेहतर होती है और दिल को सुकून मिलता है। नंबर 2, रिश्तों में मजबूती। जब आप दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी कदर करते हैं तो वो लोग आपसे करीब हो जाते हैं, मोहब्बत और एतमाद बढ़ता है। नंबर मुस्बत चीजों का जज्बा होना। शुक्रगुजारी एक मकनातीस की तरह काम करती है। जितना आप शुक्र अदा करेंगे इतनी ही ज्यादा बरकतें आपकी जिंदगी में आएंगी। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जिस नेमत का शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक की अता की गई जिंदगी पर राजी रहना जिंदगी का हुस्न बढ़ाती नेमतों पर शुक्र अदा करना इस जात मुबारका का अपने बंदे पर हक है जिसने हमारी जिंदगी को उन नेमतों से सजाया। सर से लेकर पांव तक हम अपने जिस्म के उज़ा और उनसे जुड़ी नेमतों पर ही शुक्र अदा करने लगे तो उनका ही शुमार मुमकिन नहीं। हिस्सा नंबर 3, शुक्रगुजारी पैदा करने के अमली तरीके। शुक्रगुजारी का लिख कर रखें। रोजाना रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिन पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नंबर 2, शुक्रगुजारी का मुराकबा, मेडिटेशन करें। रोजाना कुछ मिनट निकाल कर खामोशी से उन नेमतों पर गौर करें जो आपके पास हैं, जैसे सेहत, खानदान, रोजगार वगैरह। फिर उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। एक हदीस पाक का मैं मफहूम अर्ज करता हूं कि एक मर्तबा सहाबा किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला की इतनी इबादत करते हैं कि आपके पैरों में सूजन हो जाती है, तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया कि अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्र अदा करें, दूसरों का शुक्रिया अदा करें। किसी को दिल से शुक्रिया चाहिए, चाहे वो आपके माँ बाप हों, दोस्त हों या कोई आम इंसान।
حصہ نمبر 4 حقیقی مثالیں. ہم نے کئی ایسے لوگوں سے بات کی جنہوں نے شکر گزاری کے ذریعے اپنی زندگی بدل دی. کسی نے مالی پریشانیوں میں شکر ادا کیا اور آج کامیاب بزنس مین ہے. کسی نے رشتوں میں دراڑ کے وقت شکر گزاری کا راستہ اپنایا اور رشتہ دوبارہ جڑ گیا. یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ شکر گزاری صرف ایک جذبہ نہیں، ایک طرز زندگی ہے. حصہ نمبر 5 شکر گزاری کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں. نمبر 1 روزانہ کا شکر گزاری معمول بنائیں. صبح یا رات میں چند لمحے نکال کر شکر گزاری کو اپنے دن کا حصہ بنائیں. نمبر 2 مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں آپ کی توانائی ختم کر دیتے ہیں. مثبت شکر گزار لوگوں سے دوستی رکھیں. نمبر 3 تسلسل برقرار رکھیں. شکر گزاری ایک دن یا ہفتے کی بات نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے جو آپ کی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ان میں سے کئی نعمتیں تو اتنی عظیم اور انمول ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی محروم ہو جائیں تو اس کا نعم البدل ملنا ناممکن ہے. مثلا اگر ہم اپنی آنکھوں، ہاتھوں اور پیروں سمیت جسم کے دیگر اعضاء کی اہمیت اور افادیت ہی پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. بدقسمتی سے اگر کسی حادثے یا بیماری کے سبب کسی کا کوئی عضو ناکارہ ہو جاتا ہے تب ہی اسے اس کی اصل قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. تب ہی خیال آتا ہے کہ ہم زندگی بھر اس عضو سے کام لیتے رہے لیکن کبھی اس کی وقیت و اہمیت پر غور نہیں کیا اور نہ ہی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا شکر کریں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھتی جائیں گی. شکر گزاری ایک ایسی کنجی ہے جو آپ کی زندگی کے بند دروازے بھی کھول سکتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں آج آپ کس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.